गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो हमारा जो एनालिसिस है, जो हमने मार्केट के अंदर लेवल्स ड्रॉ करे थे, मार्केट ने उन लेवल्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन दिया है। देखते हैं। हमेशा की तरह यूरो यूएसडी से हम शुरू करते हैं दोस्तों। मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन चल रहा है। करेंसी मार्केट फिर भी प्रिडिक्टेबल है, पर कमोडिटी मार्केट देखें तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन चल रहा है। बहुत ही ज्यादा ट्रैपिंग मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। और हमारा जो लास्ट फंडामेंटल रीजन आया था, जहां पर ट्रम्प हमारे इलेक्शन में जीते थे, तो वहां पर भी बहुत इफेक्ट आया था उसकी वजह से। और उसके बाद मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है। ठीक है। तो लास्ट वीक हमने कोशिश करी थी दोस्तों कि हम ज्यादा से ज्यादा बेटर मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करें कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। डायरेक्शन जो हमने प्रिडिक्ट करा था, मार्केट ने डायरेक्शन वही दिया है एग्जैक्टली। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो यूएसडी की। लास्ट वीक बात करें, 4 आवर का चार्ट यहाँ पर ओपन है दोस्तों, और ये हमारी लास्ट वीक की मार्किंग्स है जो हमने करी थी। 4 आवर का चार्ट लास्ट कैंडल हमारी जो क्लोज हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर, मतलब फ्राइडे जो था वो यहाँ था। और उसके बाद मंडे को ये कैंडल ओपन हुई थी। तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पर हमने एनालिसिस करा था। तो लास्ट जो हमारी कैंडल थी वो ये थी, रेड वाली कैंडल छोटी सी। यहाँ पर हमने दोस्तों एक वीक डिमांड जोन बनाया था, वीकली। आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाला वीकली डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये जोन जो है वो टेस्टेड है। राइट। दो जोन बनाए थे हमने, पहला ये, दूसरा ये। पहला वाला डिमांड जोन जो है वीकली, वो मार्केट ने ब्रेक करा। ठीक है ना। एक बार में ब्रेक नहीं करा वीकली में, हमें लग रहा है एक बार में, पर 4 आवर में हम देखें तो मार्केट ने इस डिमांड जोन से रिएक्शन दिया था। आप देख सकते हैं, यहां से यहां के बाद यहां तक आया और उसके बाद नीचे गिरा, डबल टॉप बना के एक छोटा सा। राइट। तो यहां पर वीकली की बात करें हम, तो वीकली में हमारा जो सेकंड डिमांड जोन था, ये हमारा अच्छा डिमांड जोन था। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड जोन है, ये टेस्टेड नहीं था। और यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छा रिजेक्शन दिया है हमारे वीकली डिमांड जोन से, मतलब एग्जैक्ट बाइंग हुई है हमारे बाइंग एरिया से। जैसे ही टकराया, वहां से रिएक्शन हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं रिजेक्शन आया यहाँ से। सबसे अच्छी चीज ये है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, आप देख सकते हैं। मैं एक ट्रेंड लाइन इसको 1 आवर के अंदर ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, एक पॉइंट दो पॉइंट को कनेक्ट करा था। और उस टाइम पर लास्ट जो 1 घंटे के हिसाब से हमारी कैंडल क्लोज हुई थी, वो हुई थी यहाँ पर 15 नवंबर। यहां पर मैंने बोला था कि मार्केट अगर इस वाले लेवल को तोड़ देगा, जो हमारा सपोर्ट मार्केट ने लिया है, तो फिर और नीचे जा सकता है, पर बाउंस होने के चांसेस है। और कहां तक जाने के चांसेस है? हमारे सप्लाई जोन तक। मार्केट ने यहां से बाउंस करा और हमारे सप्लाई जोन तक आया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहां पर एक डबल टॉप बनाया, वन टॉप, टू टॉप, और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। एक छोटा सा सब स्ट्रक्चर बना के, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे बनाते हुए मार्केट हमारे सेकंड डिमांड जोन तक पहुंचा और एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो ये लेवल्स हैं, जो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूं, ये हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग एरिया होता है, जहां पर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हो सकते हैं। एक लेवल टूटना मतलब मार्केट का दूसरे लेवल पे मूव करना। भले ही वो सप्लाई जोन हो, भले ही वो डिमांड जोन। सप्लाई टूटता है तो नेक्स्ट सप्लाई तक जाना, डिमांड टूटता है तो नेक्स्ट डिमांड तक जाना। सप्लाई से मार्केट अगर टच रिजेक्शन लिया है, निकला है, तो डिमांड तक आना। डिमांड से रिजेक्शन लिया है, निकला है, तो सप्लाई तक आना। राइट। तो ये चीज हमें दोस्तों मोस्टली देखने को मिलती है। यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, 1 आवर सप्लाई जोन को भी ब्रेक करने की कोशिश करी। फर्स्ट टाइम में नहीं ब्रेक कर पाया, और उसके बाद सेकंड टाइम में जब मार्केट वापस ऊपर गया, तो यहाँ से फेक रिजेक्शन लेके फेक ब्रेकआउट दिया और यहाँ से वापस से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन है, मतलब सेलर्स हावी रहेंगे। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, क्या बता रहा है मार्केट, कौन से लेवल्स हमें दे रहा है इस हफ्ते ट्रेड करने के लिए। तो लास्ट वीक के जो लेवल्स है दोस्तों, वो हम हटा देंगे। जो बस हमारा जो वीकली डिमांड जोन है, जहां से मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है, इसको हम नहीं हटाएंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है। ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये हमारा वीकली डिमांड जोन। मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है। अब अगर मार्केट इस वीकली डिमांड जोन को तोड़ देगा, तो मार्केट नेक्स्ट डिमांड तक जाएगा। हम डेली में भी देखते हैं, अगर हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पर तो। ठीक है, यहाँ पर एक डेली का डिमांड जोन है, पहले हम इसको बनाएंगे।
दोस्तों ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, ये छोटा मोटा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का इतना सा दिख रहा है, पर हायर टाइम फ्रेम गैप है ये वीकली। और ये वाला हमने जो भी बनाया है, इसको डेली मार्क कर देते हैं, डेली डिमांड जोन। मतलब अगर मार्केट ये डिमांड जोन तोड़ देता है तो मार्केट नेक्स्ट डिमांड जोन तक जाएगा। और आज तक आप लोगों ने ये विटनेस करा होगा कि मार्केट एक लेवल तोड़ता है तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाता ही जाता है। आज तक वो चीज कभी भी फेल नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड, सप्लाई ब्रेक करने पे सप्लाई, डिमांड ब्रेक करने पे नेक्स्ट डिमांड, ऐसे ही मार्केट मूव करता है। राइट। तो अब मार्केट ऑब्वियसली अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर, ये डाउन ट्रेंड मार्केट का यूरो यूएसडी का शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। पर मार्केट अब वीकली डिमांड जोन के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग हो सकता है मार्केट सेकंड टाइम में तोड़ दे, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड की तरफ वापस जाए। तो अब हमें क्या देखने को मिल सकता है, 4 आवर के अंदर हम देखते हैं हमें कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट का कोई भी अच्छा सेलिंग एरिया नहीं है, ठीक है ना। ये बाइंग एरिया जरूर है। इसके अंदर 4 आवर में देखते हैं कि हमें कोई डिमांड जोन मिल रहा है क्या। एक डिमांड जोन ऑलरेडी है यहाँ पर मार्केट उससे ऑलरेडी टकरा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों और कोई भी 4 आवर के अंदर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं दिख रहा, डिमांड जोन तो है पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। तो अभी ये वीकली डिमांड जोन के हिसाब से हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, उस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे जो सब स्ट्रक्चर मार्केट का चल रहा है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गई 4 आवर की। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और जो सब स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है उसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में एक सब स्ट्रक्चर बना रहा था जो ये बनाया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा, देखो इस सब स्ट्रक्चर को कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जो हमें पहले ही एक अर्ली संकेत दे देता है, जो छोटे टाइम फ्रेम में ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि मार्केट ने यहाँ पर सब स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है। उसके बाद देखिए ब्रेक करा, फिर पुल बैक पे सेल बननी है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई। अभी मार्केट यहां पर चल रहा है लोअर, पर मार्केट सब स्ट्रक्चर बनाते हुए वीकली डिमांड जोन पे आ चुका है। तो अब यहां से हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम पुल बैक पे सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अभी के लिए मार्केट लोअर हाई बना रहा है, अभी पूरा बना नहीं है जब तक मार्केट नीचे फॉल नहीं होता वापस। ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1 आवर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तो मार्केट का जो ये सब स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा अप ट्रेंड के अंदर डाउन से। और हो सकता है कि उसके बाद मार्केट इस जो बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी ब्रेक कर दे, और फिर पुल बैक के बाद हमारी बाय बने। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहां से बाइंग हो सकती है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट या तो लोअर हाई तोड़े या लोअर लो। यहाँ ऐसी सिचुएशन में क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट वीकली डिमांड जोन से टकरा रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि वीकली डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है और मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है वापस यहाँ से, मतलब इस सब स्ट्रक्चर को आसानी से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम का सब स्ट्रक्चर है, वीकली का नहीं है। पर डिमांड जोन तो वीकली का है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, हैवी कौन सा है, ये, राइट। तो जो हमारा वीकली डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस कर सकता है, जो कि ऑलरेडी कर रहा है। अब हमारा लोअर हाई ये है और लो वाला पॉइंट ये है, मार्केट इन दोनों के बीच में चल रहा है, सिंपल है। अब या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। अगर यहाँ जाए तो आप यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, देखते हैं 4 आवर में नहीं 1 आवर के अंदर अगर हमें कोई डिमांड जोन मिलता है तो, इस वीकली डिमांड जोन के अंदर, क्योंकि ये डिमांड जोन वीकली का है तो बहुत बड़ा डिमांड जोन है ये। तो इस केस के अंदर हमें उस डिमांड जोन को छोटा करना पड़ता है, मतलब हमें कोई ऐसा एरिया फाइंड करना पड़ता है जहां हमें बाइंग एंड सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हमारा 1 आवर डिमांड जोन। बाकी दोस्तों अगर बताऊं तो यहाँ पर कोई भी अच्छा डिमांड जोन नहीं है जिसके भरोसे हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ये वाला है। उसके बाद अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम एक और डिमांड जोन देखते हैं, जो लास्ट पॉइंट हो सकता है हमारा ये, इसको हम 4 आवर में बनाते हैं। लास्ट पॉइंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर टूटता है तो फिर मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है।
मतलब ये लास्ट पॉइंट है हमारा। 4 आवर डिमांड जोन। अब ये डिमांड जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर एंड पॉइंट है, ठीक है ना, वीकली का भी। और वीकली के अंदर ही फिर हमारा 4 आवर का डिमांड जोन बन रहा है। तो ये लास्ट पॉइंट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो अभी के लिए यूरो यूएसडी अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, डाउन ट्रेंड से अभी अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट नहीं हुआ है। और अगर हम मेजर स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो मेजर के लिए ये वाला पॉइंट टूटना अभी के लिए जरूरी है। मतलब अगर ये पॉइंट मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट का ट्रेंड 4 आवर के अंदर भी अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सब स्ट्रक्चर का लोअर है, ये मेन स्ट्रक्चर का लोअर है 4 आवर के हिसाब से। ये चीज का ध्यान रखना है। तो आप लोगों को क्या करना है, मार्केट अगर यहाँ आता है तो ये हमारा बाइंग एरिया, ये हमारा बाइंग, ये पूरा बाइंग एरिया ये वैसे, ठीक है ना। यहाँ आता है तो बाय, यहाँ आता है तो बाय। इसके बीच में भी आप बाय कर सकते हैं, पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा फिर, जो मैं प्रेफर नहीं करता। तो आप लोग पेशेंस रखें और वेट करें कि मार्केट आपके एरिया के अंदर आए। ये वाला लेवल टूट जाता है, कौन सा लेवल, 1.04987 वाला जो भी है अप्रोक्स, ये टूटता है तो आपको क्या करना है, ये टूटा, पुल बैक का वेट करना है कि पुल बैक हो और मैं बाय करूं, जो भी हमारा कोई सपोर्ट या डिमांड बन रहा है। अगर आप लोगों को डिमांड सप्लाई अभी तक नहीं आता तो हमारे न्यू बैचेस जो है वो शुरू होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा और साथ के साथ हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग वहां से कांटेक्ट करके भी अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जहां पर आपको मार्केट को 100% लेवल पे एनालाइज करना नहीं आता, आप हमेशा इस मार्केट के अंदर पैसा गवाते रहेंगे। कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। अपने आप को टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे और सबसे इंपॉर्टेंटली साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी चीज अगर हम बिना नॉलेज के करते हैं तो वहां पर हमें फेलियर देखने को मिलते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, राइट। तो कोशिश करें कि पहले लर्निंग देन अर्निंग, राइट। तो अब यहाँ पर पुल, अगर मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक करता है तो पुल बैक बाय, और इसको भी ब्रेक कर दिया तो और फिर मजा, फिर पुल बैक बाय। ऐसा मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए पुल बैक पे बाय, यहां पर बाय, यहां पर बाय, ठीक है ना। सेल, ये वाला लास्ट सेल लेवल है, ये वाला लास्ट सेल लेवल है, समझना इस चीज को। यहां अगर आप मार्केट मान लो यहां तक आता है और अगर आप सेल लेते हैं तो यहां पर इस सिनेरियो के अंदर आप, जो ये लोअर है ना हमारा, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहां लेते हैं एक्सट्रीम के ऊपर तो इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपको बीच में नहीं लेनी कहीं पे भी, अगर बीच में ले लिया तो आप फंस जाओगे। हाँ, अगर आप बिना एसएल के ट्रेड करते हो तो अलग ही बात है कि आपको कोई लेना देना नहीं है कि भाई मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मेरे को एसएल रखना ही नहीं है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर एसएल के साथ ट्रेड करो, वो आपकी ट्रेड और आपके अकाउंट का इंश्योरेंस है। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अब चलते हैं हमारे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यूएसडी जेपीवाई ने दोस्तों बहुत खास मूवमेंट नहीं दिया है। 4 आवर का चार्ट है, ये लास्ट वीक की हमारी मार्किंग्स है। हमने जो एनालिसिस करा था, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ये सबको पता है, यही बात करी थी हमने लास्ट टाइम भी। लास्ट वीक की जो कैंडल है वो कहाँ क्लोज हुई थी, 15 नवंबर। ये वाली जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को। यहाँ पर हमने एक 2 आवर का डिमांड जोन बनाया है, देख सकते हैं, ये हमारा 2 आवर का डिमांड जोन जहां से मार्केट ने बाउंस करा है और हमारे जो 2 आवर के सप्लाई जोन है वहां तक आया है। मतलब डिमांड से निकला, सप्लाई तक पहुंचा, सप्लाई से निकला, डिमांड तक पहुंचा। ऐसे ही मार्केट मूव करता है। अब अभी अगर हम इस लेवल को देखें 2 आवर के सप्लाई जोन को, तो मार्केट ने 2 बार इसको रिस्पेक्ट दिया है। और एक और चीज नोटिस करिए दोस्तों, कि जब सेकंड टाइम मार्केट यहां से टकरा के 2 आवर के डिमांड जोन को तोड़ता है तो मार्केट जो हमारा नेक्स्ट डेली का डिमांड जोन है वहां से टकरा के बाउंस करके ऊपर चला जाता है। आप देखिए कितना अच्छा रिएक्शन दिया है हमारे 2 आवर, सॉरी, डेली के डिमांड जोन से, जबरदस्त, राइट। तो अब इस हफ्ते देखते हैं कि मार्केट हमें क्या लेवल्स दे रहा है। आप अगर यूं देखें दोस्तों तो यहां से टकराने के बाद मार्केट ने कोई खास मूवमेंट तो नहीं दिया है, वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये हमारा हायर हाई पॉइंट है, ये हमारा हायर लो वाला पॉइंट था लास्ट जो हमारा बना था, मार्केट उसके बीच में ही चल रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। मार्केट जब लोअर हाई, हायर लो या हायर हाई हायर लो के बीच में चल रहा होता है ना, तो आप लोगों को वहां पर ट्रेड करना अवॉइड
अगर आपको ट्रेड करनी है तो मार्केट के उन लेवल्स का वेट करें जहां पर अगर मार्केट आता है तो एक अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, वहां से एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो इस हफ्ते देखते हैं दोस्तों मार्केट हमें क्या आउटलुक दे रहा है। आप हर चीज देख लीजिए, जितने भी डिमांड सप्लाई बनाता हूँ मार्केट हर डिमांड सप्लाई को रिस्पेक्ट देता है। देखिए यहाँ बनाया मार्केट एग्जैक्टली हमारे वन डे के डिमांड पे आया, एग्जैक्टली वहीं से टिप करते बाउंस कर गया ऊपर। यहाँ ये सप्लाई पे आया, यहाँ से टिप करते नीचे गिर गया, फिर वापस से ऊपर गया, सप्लाई जोन तोड़ने की कोशिश करी पर 2 आवर का सप्लाई जोन नहीं तोड़ पाया। दूसरी चीज, मार्केट ने जब इस डिमांड जोन को तोड़ा तो मार्केट नेक्स्ट सीधा हमारे नेक्स्ट डिमांड तक आया। मार्केट ऐसे ही मूव करता है और हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो एरियाज है ना, इसके अंदर हमारी बीच में ट्रेड नहीं है, हमारे इन लेवल्स में ट्रेड है, पर ये हमारे इतने पिप्स होते हैं जो हम आसानी से कैच कर सकते हैं कि मार्केट इतना मूवमेंट दे सकता है। ये गैप्स जो है ना, ये हमें वो बताते हैं। तो चलिए इस हफ्ते भी देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही है। अगर हम स्ट्रक्चर प्रॉपरली मार्क करें तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और उसके बाद मार्केट अभी दोनों के बीच में चल रहा है। ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो है अभी। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारा डेली के अंदर हम देखते हैं, वीक की देखते हैं, वीक की कैंडल कैसी बनाई है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मार्केट वीकली सप्लाई जोन से टकरा रहा है, समझिए सबसे पहले तो ये हमारा वीकली सप्लाई जोन है, मार्केट इससे टकरा रहा है। मेथड 1 से बनाओ तो एग्जैक्ट वीकली सप्लाई जोन ये आता है हमारा, इसको वीकली सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। एग्जैक्टली मार्केट अभी वीकली सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले रहा है। इसके अंदर हमारा डेली का सप्लाई जोन भी है। मार्केट एग्जैक्टली वीकली के अंदर जो डेली है उससे सब जो है रिजेक्शन ले रहा है। अब देखिए ये इतना बड़ा एरिया है वीक का, यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाती है ट्रेडर्स के लिए इतने बड़े एरिया में ट्रेड करना, क्या करना। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम एक टाइम फ्रेम छोटे पे चले जाते हैं, वहां पर उस बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर या उसी सप्लाई जोन के अंदर हमारा कोई छोटे टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन बन रहा है क्या। तो हमने यहाँ देखा कि यार यहाँ डेली का भी बन रहा है, तो ये एरिया और शॉर्ट हो गया। अब इस एरिया की बात करें ना दोस्तों, तो ये एरिया बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये एरिया कंसिस्ट करता है वीकली की पावर भी और डेली की भी, दोनों आ गए इसके अंदर। ठीक है ना। तो देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन भी लिया है। 4 आवर के अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिल रही है, उस ट्रेंड लाइन को हम बना देते हैं एक बार। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। पैरेलल भी करके देखते हैं इसको कि क्या हमारे कोई पॉइंट्स मैच हो रहे हैं क्या। ये हमारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, ये और ये। तो ये ऑब्वियसली हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, सपोर्ट का काम कर रहा है हमारी नीचे वाली ट्रेंड लाइन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लाई जोन बनाएंगे 4 आवर के अंदर। तो अब ये एरिया और भी स्ट्रॉन्ग एरिया है ये वाला। क्यों? क्योंकि डेली वीकली के अंदर, डेली डेली के अंदर वीकली वीकली सॉरी वीकली के अंदर डेली, डेली के अंदर 4 आवर का सप्लाई जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको अगर ब्रेक करता है तो वैसे भी ये सेलिंग एरिया है, पर हो सकता है मार्केट जो है हमारे रेजिस्टेंस वाली जो ट्रेंड लाइन है वहां तक आए। दूसरा, अभी हमारे लिए हायर हाई पॉइंट है ये, और लोअर हाई, हायर लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो फिर ट्रेंड जो है यूएसडी जेपीवाई का वो 4 आवर के हिसाब से चेंज हो सकता है। अभी दोनों के बीच में चल रहा है, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, इन दोनों के बीच में मार्केट चल रहा है। ठीक है ना। तो ट्रेंड अप है तो ऑब्वियसली हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढते हैं। हमें लेवल्स का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस सपोर्ट को हटा के हम 4 आवर का डिमांड जोन बना देते हैं, जो कि डिमांड जोन भी हो जाएगा और साथ के साथ हमारा हायर लो पॉइंट भी हो जाएगा। 4 आवर डिमांड जोन। अगर मार्केट ने इस वाले लेवल को तोड़ा 153.280, तो सिनेरियो क्या होगा उस चीज को समझो। ये ब्रेक करेगा, फिर वापस यहाँ आएगा ऊपर रीटेस्ट करने या फिर पुल बैक लेने, यहां हम सेल करेंगे जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद वो पुल बैक करता है 90-95% सिनेरियो के अंदर, वो करता ही करता है। तो अभी आप लोगों को यहां तक
आप बाय कर सकते हैं लास्ट, जब तक यूएसडी जेपीवाई इसके ऊपर है आप लोग बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लास्ट आपका इसके नीचे रहेगा, ठीक है। सेलिंग की बात करूं तो ये आपका सेलिंग एरिया है। मार्केट अगर यहाँ भी आता है तो हो सकता है डबल टॉप बनाए तो यहाँ सेलिंग करे और एसएल इसके ऊपर रहेगा लास्ट, और अगर यहाँ आता है तो यहाँ सेलिंग करे, एसएल रहेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। सिंपल सिंपल चलना है हमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। तो यूएसडी जेपीवाई अभी अप ट्रेंड के अंदर है, पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि ट्रेंड अप है और हमें ट्रेंड को फॉलो करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ट्रेंड के साथ जब हम इन डिमांड सप्लाई लेवल्स को जोड़ देते हैं तो हमारी एनालिसिस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि ट्रेंड हमें डायरेक्शन बताता है, डिमांड सप्लाई हमें एरिया बताता है, प्राइस बताता है कौन से प्राइस और कौन से प्राइस के ऊपर सेल करनी है, कौन से प्राइस के ऊपर बाय करनी है, ये हमें डिमांड सप्लाई जोन बताता है, राइट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी अगर आप लोगों को अभी तक नहीं आता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज बोलूंगा कि आप मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो समझे। अगर यहाँ पर कोई बिगनर ट्रेडर भी है जो सीख रहा है या अपनी जर्नी इस ट्रेडिंग जर्नी में शुरू करना चाहता है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो सीखें, ताकि आप लोगों को पहले बेसिक चीजें पता हो, उसके बाद फिर आप एडवांस पे जाएंगे और फिर आप लोग इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर चीजों को समझ पाएंगे, राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। नीचे का और डिमांड जोन बना देता हूं मैं, डेली का एक कोई दिख रहा है अगर मुझे तो, जो कि एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो सकता है। अब ये जो डिमांड जोन दोस्तों मैं बना रहा हूँ ये डिमांड जोन टेस्टेड है, तो बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, पर हाँ ठीक है, डेली का है तो काम कर सकता है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो यहां तक आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज। फिर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 4 आर का भी बना देता हूँ इसके अंदर ताकि एक एरिया छोटा हो जाए। 4 आर डिमांड, अब आप देखिए ये बाइंग एरिया, नेक्स्ट बाइंग एरिया, ये सेलिंग एरिया, नेक्स्ट सेलिंग एरिया, ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, सिंपल है। अगर ब्रेक कर दिया, एसएल हिट हो गया, बात खत्म, होल्ड नहीं करनी ट्रेड को, लॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करें। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अब हम चलते हैं दोस्तों किंग ऑफ एसेट। मुझे पता है मोस्टली तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स गोल्ड के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं और सबसे ज्यादा पैसा उसी के अंदर ही गवाते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को लगता है कि मेरे को टेक्निकल्स आता है, ट्रेडर्स को लगता है कि मैं यहाँ पर इतना पैसा लगाऊंगा और मैं इतना बना लूंगा, ठीक है ना। ट्रेडर्स को लगता है कि मैं गैम्बलिंग करके यहाँ पर सक्सेसफुल बन सकता हूँ। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो आप इस मार्केट के अंदर पैसा गवाते ही रहेंगे, भले ही मार्केट के अंदर सोशल मीडिया या किसी के ऊपर कुछ भी कोई भी कुछ बोल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्यों? क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी ट्रेडिंग के लिए होनी चाहिए वो जब तक सेट नहीं होगी, आपका माइंडसेट साइकोलॉजी के, आपका जो माइंडसेट है वो ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉपरली नहीं बैठेगा, तब तक आप इस मार्केट के अंदर पैसा गवाते रहेंगे। क्योंकि चीजें समझनी जरूरी है कि आप जो भी एक्शन इस मार्केट के अंदर लें आप लॉजिकल लेवल के ऊपर लें। गोल्ड ने हमारे हिसाब से मूवमेंट दिया है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये हमारी लास्ट वीक की एनालिसिस है, मार्किंग्स भी आप देख सकते हैं लास्ट वीक की है। मार्केट यहाँ इस कंसोलिडेशन में चल रहा था और हमने ये बॉक्स बनाया था, आप देख सकते हैं ये लास्ट वीक का ही है। 14 नवंबर और 15 नवंबर लास्ट यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर, और मैंने आप लोगों को बोला था कि दो चीज होगी, या तो मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा या मार्केट इस, भाई दोनों में से कहीं ना कहीं आइदर डायरेक्शन के अंदर तो वो ब्रेकआउट देगा ही देगा, या तो नीचे देगा या फिर ऊपर देगा। इन दोनों लेवल में से, ये फर्स्ट लेवल ये सेकंड लेवल, इन दोनों में से या तो ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा या ये सपोर्ट तोड़ेगा। मार्केट ने इस बॉक्स कंसोलिडेशन को ब्रेक करा अप साइड की तरफ, और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, ये बड़ी सी ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट ने इसको भी ब्रेक करा, मार्केट ने इसके ऊपर रीटेस्ट करा और मार्केट ऊपर गया। उसी ड्यूरेशन में वहां पर हमारा जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसी टाइम पर वो भी ब्रेक हुआ, यहाँ पर कैंडल ब्रेक हुई, मार्केट वापस आया, इसके ऊपर सपोर्ट लिया और मार्केट वापस गया। अब आप ये चीज समझिए कि ये जो हमने 4 आर का सप्लाई जोन बनाया है, ये 4 आर का सप्लाई जोन अच्छा है, यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए थी, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया थोड़ा थोड़ा, पर ये सप्लाई जोन क्यों टूट गया पहले इस चीज को समझिए। क्योंकि मार्केट वीकली डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है। ये देखिए किसका डिमांड जोन है, कौन सा डिमांड जोन है, वीकली डिमांड जोन, और मार्केट वहां से बाउंस कर रहा है, वीकली डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है। तो वीकली डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है या 4 आर का सप्लाई जोन पावरफुल है? ऑब्वियसली वीकली डिमांड जोन, क्योंकि वो वीकली डिमांड जोन की लिक्विडिटी लेके आ रहा है 4 आर सप्लाई जोन के सामने, राइट। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है,
कि जब भी मार्केट कोई हैवी या स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई से टकरा के आ रहा है तो उसके सामने छोटे डिमांड सप्लाई वीक होते हैं, जो कि भले स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं अपने में, पर वो टूट सकते हैं क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के जोन से टकरा के आ रहा है। यहां पर मैंने आप लोगों को सिंपल सा साफ साफ बोला था कि अगर मार्केट ने ये सप्लाई जोन तोड़ दिया तो मार्केट सीधा यहां तक आएगा। आप देखिए मार्केट सीधा यहां तक आया है। हमारा टारगेट जो यहां से बाइंग का होना चाहिए, आप भले यहां बाय करते, पुल बैक के ऊपर यहां बाय करते, कंफर्मेशन ट्रेड लेते, कैसे भी लेते, आप लोगों का टारगेट हिट होना ही था। मार्केट देखिए बीच में कहीं नहीं रुका, मार्केट कंटिन्यूस लेवल पे आए, भले अगर ऑब्वियसली रुक रुक के तो आएगा ही, पर मार्केट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, हमारे टारगेट तक पहुंच गया। और मैंने आप लोगों को ये चीज भी बोली थी कि अगर ये वाला लेवल टूट जाता है 2700 वाला, 2700 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो उसके बाद सेलिंग मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेशर बाइंग का बहुत तगड़ा है। वो मुझे कैसे पता चल रहा है? सबसे पहले तो हम वीक में चलेंगे और वीक की कैंडल को देखिए आप, जितना घिरा था वो सब खा गए बायर्स। और इस कैंडल को आप ढंग से देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ, सारी मार्किंग्स हटाता हूँ। तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो हमारा जो एनालिसिस है वो 100% गया। मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर यहाँ आए तो बाय करना, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो यहां से यहां तक बाय होगा, और वो हुआ ही हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन था वो 100% गया, जहां मैंने आपको बोला था मार्केट वीकली डिमांड जोन से टकरा रहा है और चांसेस है इस 4 आवर के सप्लाई जोन को भी तोड़ दे, क्योंकि वीकली से आ रहा है। अब हम सारी मार्किंग्स जो है वो हटाएंगे और सबसे पहले वीक की कैंडल को देखेंगे। हल्की सी भी इस कैंडल में अगर विक दिख जाए, हल्की सी भी, हल्की सी छोटी सी भी, 2 4 5 पिप की भी, तो आप बता दीजिए। फुल बॉडी कैंडल, जोरदार कैंडल बनी है यार वीक के अंदर, फुल बॉडी। और इस पूरी सेलिंग की कैंडल को खा गई बुलिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल, यहां पर बना दी, एंगल्फ कर गई इस कैंडल को, पूरा रेड कैंडल को। और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त कैंडल बनी है अभी। तो मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बाइंग प्रेशर कितना जबरदस्त होगा, कि एक हफ्ते से कंटिन्यूस बाइंग ही हो रही है। और जब हमारी कैंडल क्लोज हुई फ्राइडे को, तो फुल बॉडी कैंडल क्लोज हुई, देख सकते हैं आप लोगों के सामने। इसीलिए मैंने अभी बोला कि मैं सेलिंग जो है वो अब प्रेफर नहीं करूंगा। 2700 का लेवल टूट गया, मतलब मार्केट का जो डाउन साइड है वो वापस से अब अप साइड में शिफ्ट हो सकता है। ये वाला पॉइंट टूट गया तो वापस से मार्केट नया हायर हाई बनाएगा और फिर अप साइड की तरफ जर्नी कंटिन्यू होगी। अब यहां पर हम सबसे पहले एक सप्लाई जोन बनाएंगे। अब ये सप्लाई जोन पे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, काम कर भी सकता है, नहीं भी। उसका रीजन समझो, मार्केट वीकली डिमांड जोन से तो आ रहा है, पर साथ के साथ इस वीक की कैंडल को जब हम देख रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग लेवल पे हमें बुलिश साइन दिख रहा है। बायर्स बहुत स्ट्रांग है, एग्रेसिव है, कंटिन्यूस बाइंग ही बाइंग हो रही है। ठीक है ना? तो यहां पर हमारा एक सप्लाई जोन है जो डेली का है, जो हमने बनाया है। अगर आप सेलिंग करना भी चाहते हैं तो इस एरिया से आपकी लास्ट सेलिंग हो सकती है। एरिया है 25 से 60। इसको और छोटा करने के लिए हम 4 आवर में चलेंगे। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन, जो कि डेली के सप्लाई जोन के अंदर बन रहा है और एरिया को छोटा सा कर रहा है। अब हमारा हो गया 32 से 50, 180 पिप का ये सेलिंग एरिया है। एसएल आप लोगों का इसके ऊपर रहेगा, और अगर आप इस सप्लाई जोन के हिसाब से लेते हो तो एसएल इसके ऊपर रहेगा। अब मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाया है, सेलर्स जो थे वो सब खत्म हो गए, जितनी सेलिंग हुई थी वो पूरा बायर्स खा गए वापस से और ऊपर आ गए। ये हमारा अच्छा सेलिंग एरिया है, ऐसा नहीं है, पर आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि वीकली कैंडल बहुत स्ट्रांग क्लोज हुई है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर आके थोड़ा सा रिएक्शन दे और उसके बाद तोड़ दे। तो सेलिंग एरिया फर्स्ट हमारा ये है। इससे पहले क्योंकि गोल्ड अभी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजिंग गोल्ड चल रहा है अभी, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बताए,
उसके ऊपर नहीं जाना, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, अपने लॉट साइज को कंसिस्टेंट रखना है, और जहां आप लोगों को लग रहा है कि इस ट्रेड के अंदर मैं श्योर नहीं हूं, वहां पर आप लोगों को अपना लॉट साइज घटा देना है। इस दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो अभी के लिए गोल्ड जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। आफ्टर द इलेक्शन सेल आया था और उसके बाद वापस से वो सेलिंग सब खत्म हो चुका है, बाइंग प्रेशर जबरदस्त आया है। अब गोल्ड के अंदर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है? पहला, सेलिंग यहां से आ सकती है, और दूसरा सेलिंग अगर आएगी तो वो यहां से आ सकती है। अब ये वाला जो लेवल है ये भी सेलिंग वाला लेवल है। इसको डेली में भी अगर हम देखें, ये देखिए, अब समझना, मार्केट हो सकता है या तो यहां से गिर जाए, या हो सकता है यहां पर आके डबल टॉप बना के गिरे, या फिर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट का नया हायर हाई बन जाएगा। भूल के भी सेल मत करना, क्यों नहीं कि सेल, क्योंकि हो सकता है मार्केट 2800 के लेवल को टच करे। वो साइकोलॉजिकल लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो हो सकता है मार्केट 2800 तक आए। चांसेस लग रहे हैं, जिस तरह का बाइंग प्रेशर दिख रहा है वो चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट 2800 तक आ सकता है, पर बीच में हर्डल है ये अभी भी, जो इसको मार्केट को यहां तक पहुंचने से रोकेगा, वो ये सप्लाई जोन, और ये सप्लाई जोन अभी भी बाकी है। तो सेलिंग अगर आपको करनी भी है तो लॉजिकल लेवल पे अपने इंस्टीट्यूशनल एरियाज से करें। पहला एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है। अब डिमांड जोन की बात करें, मतलब अगर हमें बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए हमारा फर्स्ट लेवल ये आ रहा है जो डेली का बन रहा है, इसको हम मार्क कर देते हैं। डेली डिमांड जोन अच्छा एरिया है बाइंग के लिए, पुल बैक पे बाय, ठीक है ना। नेक्स्ट एरिया ये ये डिमांड एंड सप्लाई जोन में कैसे बना पा रहा हूं, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मेरा जो कोर्स है वो ज्वाइन करें, जिसके अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बेसिक से लेके सुपर एडवांस तक लेके आऊंगा। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स कैसे बनती है और उसमें हम कैसे बैठ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा। आपके माइंड, आपके स्किल्स को ट्रेन करा जाएगा। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, और वो भी सिखाऊंगा कि आप अपने स्किल्स को और कैसे पॉलिश कर सकते हैं, और किस कैसे राइट डायरेक्शन के अंदर आप लोग सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब बाइंग एरिया फर्स्ट, बाइंग एरिया सेकंड, सेलिंग एरिया फर्स्ट, सेलिंग एरिया सेकंड। सिंपल है, सिंपल करना है अभी, सिंपल। स्कैल्पिंग करने आए हैं तो चुपचाप 20 30 40 पिप लेके निकल जाइए। इंट्राडे करने आए हैं 70 80 100 पिप लेके निकल जाइए। स्विंग करने आए हैं तो कोशिश करें कि अपना जो ट्रेड आप ले रहे हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे ही आप लोगों का, मान लीजिए आपका 150 पिप का टारगेट है, आपको 70 75 पिप्स मिल जाए, या तो हाफ ट्रेड क्लोज कर दो, या फिर हाफ जो है वो बचा के रख सकते हो आप, ताकि आपका जो पूरा टारगेट है, 200 पिप का टारगेट है, 150 पिप का टारगेट है, जो भी है वहां तक आप उसको फॉलो करो। पर हाफ प्रॉफिट बुक करना जरूरी है स्विंग ट्रेडर्स को, क्योंकि हो सकता है कि पूरे प्रॉफिट के चक्कर में जो हाफ प्रॉफिट है वो भी हमें ना मिले, और हो सकता है मार्केट टर्न मार जाए, क्योंकि बहुत अनसर्टेन मार्केट अभी चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों को फॉलो करना है, जिसके अंदर आप लोगों को लॉट साइज का, और ट्रेड अगर प्रॉफिट में आ जाती है हाफ, मान लीजिए 150 पिप है तो 70 75 पिप्स अगर आपको मिल जाते हैं तो हाफ ट्रेड क्लोज कर दीजिए, हाफ ट्रेड को होल्ड करिए। इस तरह से अगर आप करते हैं, और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के ऊपर लगा दीजिए, ताकि आप लोगों की जो बाकी की जो ट्रेड चल रही है हाफ 50%, वो भी रिस्क फ्री हो जाएगी। आपको उस ट्रेड के अंदर लॉस फिर नहीं हो सकता, राइट। तो अभी के लिए क्या देखने को मिल रहा है, अभी के लिए पुल बैक पे बाय आप देख सकते हैं, पुल बैक पे बाय, ठीक है ना। सेलिंग एरिया ये, बाइंग एरिया ये, मैंने आप लोगों को बताया। 4 आवर के हिसाब से देखो दोस्तों, तो यहां से लेके यहां तक कोई भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया हमारा नहीं बन रहा है। एक बाइंग एरिया है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, पर बहुत स्ट्रॉन्ग इसको हम नहीं बोल सकते, पर कंसिडर करा जा सकता है। 4 आवर डिमांड जोन यहां पर आता है तो आप लोग सेलिंग कर सकते हैं, और मार्केट का टारगेट ना रख के खुद के टारगेट के बेसिस के ऊपर उसका टीपी रखें आप। मान लीजिए कि मार्केट का टारगेट 200 पिप का है, पर आपको 50 पिप ही चाहिए, तो अगर आपको 50 पिप मिल जाता है तो आप शांति से लेके निकल जाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ दो तरह के टारगेट होते हैं, एक मार्केट का टारगेट, एक आपका। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट पूरा हो गया है
तो लेके निकल जाओ चुपचाप। मार्केट तो कितना भी जा सकता है, वो तो 1000 पिप भी जा सकता है। सारे पिप्स कैच करने की कोशिश करोगे तो जो पिप्स मिल सकते हैं वो भी गवा दोगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। राइट। तो ये हमारा दोस्तों अभी गोल्ड का आउटलुक है। अभी के लिए बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा लग रहा है कि बाइंग साइड के अंदर गोल्ड जा सकता है। ये हमारा हर्डल सेलिंग, ये सेकेंड हर्डल सेलिंग का, ठीक है ना, ऊपर तक जाने के लिए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि वीक कैंडल दोस्तों बहुत स्ट्रांग क्लोज हुई है। अगर उसके अंदर रिजेक्शंस भी होते तो अभी हम कुछ सोच सकते थे, पर 0% रिजेक्शन है वहां पर। मतलब वीक ही नहीं है उसके अंदर, उस कैंडल के अंदर। तो मतलब बाइंग प्रेशर बहुत तगड़ा है, सेलर्स है ही नहीं दूर दूर तक। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, पुल बैक पे बाय बाय बाय। अगर ये ब्रेक करा तो यहां तक आएगा, ये ब्रेक करता है तो यहां तक आएगा। ये हमारे सप्लाई जोन है। अभी के लिए पुल बैक पे आप बाय कर सकते हैं। एसएल इस डिमांड जोन के नीचे रहेगा। जो भी एरिया मैं आप लोगों को बाइंग सेलिंग का बताता हूँ, बाइंग का एरिया है डिमांड जोन। ट्रेड अगर वहां लेते हैं तो एसएल आप लोगों का रहेगा उस डिमांड जोन के नीचे। टारगेट आप लोगों का या तो आपके हिसाब से या मार्केट के नेक्स्ट सप्लाई जोन, जो लेटेस्ट सप्लाई जोन है वहां तक। सप्लाई पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो सप्लाई जोन के ऊपर आप लोगों का एसएल रहेगा। टारगेट आप लोगों का नियरेस्ट लेटेस्ट डिमांड जोन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी के लिए छोटे लॉट साइज के साथ ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, और हमेशा ये कोशिश करें कि अगर कुछ सर्टेन पिप्स आप कैच कर देते हैं तो अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन के ऊपर लाके छोड़ दें, ताकि आप लोगों का लॉस कभी भी ना हो। रिस्क फ्री ट्रेड को बनाना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मस्ट होना चाहिए कि अगर कुछ पिप्स हमें मिल रहे हैं, 100 पिप्स कैच करने, उसमें से अगर 50-60 पिप मुझे अभी मिल रहे हैं पर फिर भी मैं 100 पिप्स लेके ही निकलूंगा, तो वो 50-60 पिप को पहले सिक्योर करो। या फिर मतलब 50% रेट को काट दो। या फिर अगर आप बोलते हो कि मैं पूरा ही काटूंगा, तो फिर आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दीजिए, मतलब रिस्क फ्री कर दीजिए, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है ना। अगर ये सब चीजें भी आप लोगों को नहीं आती और अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो जल्दी शुरू होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। और हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको आगे के बारे में बताएगी कि कब कब हमारा कोर्स है, कितने टाइम का, जो भी डिटेल्स आप लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड करी जाएगी। राइट। और हमारी कम्युनिटी के अंदर भी आप लोगों को ऐड करा जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। उसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। क्योंकि हमारे जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करे जाते हैं। तो वो मिस ना हो, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप लोगों के नोटिफिकेशंस ऑन हो जाए। और जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप लोगों का वीडियो जो है वो कभी भी मिस ना हो। अपलोड्स जो भी होंगे सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई करा जाएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेंगे। और अपने जैसे और भी ट्रेडर्स को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जो ट्रेड करते हैं गोल्ड के अंदर, जो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर, ताकि उनको भी एक डायरेक्शन, एक एनालिसिस मिल सके आने वाले हफ्ते के अंदर प्रॉपर लेवल के ऊपर, और वो भी इस मार्केट के अंदर पैसा बना सके आने वाले हफ्ते के अंदर। राइट। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है, कैसा लग रहा है आप लोगों को वीकली एनालिसिस। और अगर कुछ और भी आप लोग बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी आप लोगों के फीडबैक्स मिलते रहें। और अगर कुछ नया आप लोग मुझसे चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ताकि वो भी आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लाया जाए। राइट। कंटेंट क्रिएशन हमेशा चालू रहता है आप लोगों के लिए, और कुछ टाइम के अंदर बहुत सारा और भी कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। तो स्टे ट्यून गाइज हमेशा, और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस चैनल को, जो ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उन लोगों को भी एक अच्छा एनालिसिस मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके उनकी ट्रेडिंग के साथ। जो वो एनालिसिस करते हैं उसके साथ मेरा भी सपोर्ट उनको मिलेगा। इस वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगी, और वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाएंगे। राइट। तो अभी के लिए दोस्तों आज का हमारा जो एनालिसिस है वो यहीं तक रखते हैं। हम अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे। कोशिश करिए गोल्ड के अंदर खासकर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। ठीक है ना। अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने उन ट्रेड्स को फॉलो करें जो ट्रेड्स आप लोगों को सक्सेसफुल बनाएगी, और उन ट्रेड्स को ढूंढने की कोशिश करें जो आप लोगों के लिए हर्डल बन रही है। भले ही हो सकता है मेंटल लेवल के ऊपर, साइकोलॉजिकल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल जो भी है, उस चीज को डिस्कार्ड करने की कोशिश करें। और वो तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। राइट। तो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अपने आप को ट्रेन करें,
अगले हफ्ते वापस से हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही, और हम बैठ के एनालिसिस करेंगे इन तीनों एसेट्स के अंदर, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। राइट, आई होप कि इस हफ्ते आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और ये जो एनालिसिस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसके थ्रू आप लोग बहुत सारा पैसा बना पाए इस हफ्ते। और रिस्क मैनेजमेंट आप जरूर फॉलो करें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।